2023 के इस चुनाव में काफी बड़े उलटफेर होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। खास तौर पर बड़े उलटफेर, बड़े सियासी बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी, आज हम मुंबई, फलोदी और दिल्ली सट्टा बाजार के कॉमन ओपिनियन पोल की बात करेंगे और इस ओपिनियन पोल के आधार पर किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, वो आज के इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर बिना यहाँ पर देर किए कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट, बड़ा सियासी ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। खास तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी राइवलरी और वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ सहित सतीश पूनिया जैसे बड़े नेताओं के बीच जिस प्रकार से माहौल गरमाए हुए हैं वो भी काफी खास है। तो चलिए बिना समय गवाए ओपिनियन पोल जानेंगे। सबसे पहले हम अजमेर की बात करेंगे। अजमेर में 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरपी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अलवर की बात करें तो अलवर की 10 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बांसवाड़ा की ओर बढ़े तो बांसवाड़ा की 5 सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, बाड़मेर की 7 सीटों की ओर बढ़े तो बाड़मेर में 5 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 1 ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम और महत्वपूर्ण परिस्थितियां यहां पर निर्भिन्न होती हुई नजर आ रही है। 12 की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें 12 की 4 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण और अहम परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। भरतपुर की ओर बढ़े तो भरतपुर का भी सियासी मुकाबला काफी अहम है। 5 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच भीलवाड़ा की बात करें तो 7 सीटों वाले भीलवाड़ा में 6 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच बीकानेर में 7 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बीकानेर की सभी 7 की 7 सीटें हैं वो यहाँ पर भाजपा के कब्जे में जा रही हैं। बूंदी की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास चूरू की 6 सीटें आ जाती हैं। चूरू जिले की इन 6 विधानसभा सीटों में वर्तमान में 3 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। हनुमान बेनीवाल चूरू में भी अपना प्रभाव स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी बीच आगे बढ़े तो धौलपुर की 4 सीटें आ जाती हैं और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। धौलपुर के बाद दौसा की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण और अहम रोचक मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दौसा के बाद आगे बढ़े धौलपुर की 4 सीटें आती है, चारों ही सीटें वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि गंगानगर की 6 सीटों में 3 पर भाजपा और यहाँ पर 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि गंगानगर में आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा जमा रही है। हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है जहाँ पर 5 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा जीत रही है, 1 पर कांग्रेस जीत रही है और 2 पर आम आदमी पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों, जयपुर की 18 सीटों में 12 पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 5 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको बता दें कि चुनावी माहौल में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है और काफ़ी अहम और सियासी घमासान भी यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जैसलमेर की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रही है। पिछले चुनाव में यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार जारी घमासान और सियासी अपडेट के बीच यहाँ पर डूंगरपुर की 4 सीटें, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जालोर की 5 सीटें हैं और 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के लिए एक अहम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वहीं झालावाड़ा की 4 सीटों में चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में
जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर बात करें आगे तो हमारे पास करौली की 4 सीटें आती है, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि करौली के बाद हम आगे और भी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र जोधपुर आ जाता है। जोधपुर में 8 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। आरएलपी की एकमात्र सीट पर कब्जा हटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जोधपुर एक तरीके से काफ़ी खास और अहम जिला है और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में अपना प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला जोधपुर जिले से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें जोधपुर जिले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, झुंझुनू की 7 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों कोटा के 6 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास और भी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र नागौर आ जाता है। नागौर की 10 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 2 सीटें कांग्रेस का कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए प्लान को यहाँ पर आरएलपी समझ नहीं पाई और आरएलपी को भी बड़ा नुकसान नागौर जिले से उठाना पड़ रहा है। इसी बीच वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाली जिले में एक तरीके से भाजपा का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। 6 की 6 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। काफी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला पाली में देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे सभी पार्टियां नतमस्तक नजर आ रही हैं। इसी बीच राजसमंद की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो सवाई माधोपुर की 4 सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि हम आगे बढ़े तो हमारे पास सीकर आ जाता है। 8 सीटों वाले सीकर में 6 सीटों पर भाजपा, तो वहीं 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफी रोचक और अहम मुकाबला है जो सीकर से हमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों सिरोही की बात करें तो सिरोही की 3 सीटें हैं और 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि टोंक की 4 सीटें हैं जिनमें 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर की यहाँ पर 4 सीटें हैं और 4 सीटों में वर्तमान में 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें टोटल 200 विधानसभा सीटों में 151 सीटों के बड़े जनाधार के साथ भारतीय जनता पार्टी शासन में लौटती हुई नजर आ रही है, सरकार बनाने के आंकड़े पर नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम अपडेट है जो इन जिलों से हमें देखने को मिल रहा है। 33 जिलों के ओपिनियन पोल के बाद आरएलपी 7 सीटों पर, तो वहीं 36 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी सियासी और रोचक है। तो ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कर सभी के देश। उनाड़ो अजमेर मारवाड़ नित्रो भलो सावण बीकानेर, यहां के रसगुल्लों की मिठास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी आला कमान लगातार चुनावी प्रचार रैलियों में लगा हुआ है। इसी बीच राजस्थान बीजेपी में बड़ी अनबन भी देखने को मिल रही है। कभी वसुंधरा राजे को दरकिनारे किया जाता है तो कभी स्थानीय नेताओं को। इस प्रकार से बीजेपी में अंदरूनी कलह है, तो कांग्रेस ने दावा किया है कि उन्होंने सारी अपनी अंदरूनी कलह को शांत कर दिया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हैं। हालांकि सचिन पायलट समर्थक विधायक लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ तीखे बयान देते नजर आते हैं और इसी वजह से राजस्थान की राजनीति में बड़े उलटफेर होते हुए नजर आ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल भी बजरी माफिया सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी आलाकमान को घेरते हुए नजर आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा वसुंधरा राजे और यहाँ पर बड़े नेताओं घेरते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जानेंगे कि इस बार
राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? क्या हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली आरएलपी राजस्थान में त्रिशंकु बनाने में होगी कामयाब, या फिर सचिन पायलट कुछ बड़ा करके राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे? वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी जिस प्रकार से राजस्थान में छोटे दलों के साथ अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है, ऐसे में देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में काफी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार तनातनी जारी है और इसी तनातनी के चलते मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े बड़े दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज का ओपिनियन पोल काफी खास और अहम होने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के इस चुनाव में काफी बड़े उलटफेर होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। खास तौर पर बड़े उलटफेर, बड़े सियासी बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी, आज हम मुंबई, फलोदी और दिल्ली सट्टा बाजार के कॉमन ओपिनियन पोल की बात करेंगे और इस ओपिनियन पोल के आधार पर किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है, वो आज के इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर बिना यहाँ पर देर किए कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट, बड़ा सियासी ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। खास तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी राइवलरी और वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ सहित सतीश पूनिया जैसे बड़े नेताओं के बीच जिस प्रकार से माहौल गरमाए हुए हैं वो भी काफी खास है। तो चलिए बिना समय गवाए ओपिनियन पोल जानेंगे। सबसे पहले हम अजमेर की बात करेंगे। अजमेर में 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरएलपी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अलवर की बात करें तो अलवर की 10 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बांसवाड़ा की ओर बढ़े तो बांसवाड़ा की 5 सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बाड़मेर की 7 सीटों की ओर बढ़े तो बाड़मेर में 5 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 1 ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम और महत्वपूर्ण परिस्थितियां यहां पर निर्भिन्न होती हुई नजर आ रही है। 12 की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें 12 की 4 सीटें हैं, 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण और अहम परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। भरतपुर की ओर बढ़े तो भरतपुर का भी सियासी मुकाबला काफी अहम है। 5 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच भीलवाड़ा की बात करें तो 17 सीटों वाले भीलवाड़ा में 6 सीटें भाजपा के खाते में और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच बीकानेर में 7 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बीकानेर की सभी 7 की 7 सीटें हैं वो यहाँ पर भाजपा के कब्जे में जा रही हैं। बूंदी की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास चूरू की 6 सीटें आ जाती हैं। चूरू जिले की इन 6 विधानसभा सीटों में वर्तमान में 3 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 2 सीटें कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। हनुमान बेनीवाल चूरू में भी अपना प्रभाव स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी बीच आगे बढ़े तो धौलपुर की 4 सीटें आ जाती हैं और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। धौलपुर के बाद दौसा की 5 सीटों में 4 पर भाजपा और 1 सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण और अहम रोचक मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। दौसा के बाद आगे बढ़े धौलपुर की 4 सीटें आती है, चारों ही सीटें वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गंगानगर की 6 सीटों में 3 पर भाजपा और यहाँ पर 2 पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि गंगानगर में आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर कब्जा जमा रही है। हनुमानगढ़ में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है जहाँ पर 5 सीटों में 3 सीटों पर भाजपा जीत रही है, 1 पर कांग्रेस जीत रही है और 2 पर आम आदमी पार्टी जीतकर परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों जयपुर की 18 सीटों में 12 पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 5 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको बता दें कि चुनावी माहौल में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अहम और सियासी घमासान भी यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसलमेर की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जारी है। पिछले चुनाव में यहाँ पर दोनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला था। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार जारी घमासान और सियासी अपडेट के बीच यहाँ पर डूंगरपुर की 4 सीटें, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जालोर की 5 सीटें हैं और पांचों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के लिए एक अहम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वहीं झालावाड़ा की 4 सीटों में चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर बात करें आगे तो हमारे पास करौली की 4 सीटें आती है, 2 पर भाजपा और 2 ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि करौली के बाद हम आगे और भी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र जोधपुर आ जाता है। जोधपुर में 8 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। आरएलपी की एकमात्र सीट पर कब्जा हटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जोधपुर एक तरीके से काफ़ी खास और अहम जिला है और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में अपना प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला जोधपुर जिले से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें जोधपुर जिले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, झुंझुनू की 7 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों कोटा की 6 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच अगर आगे बढ़े तो हमारे पास और भी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र नागौर आ जाता है। नागौर की 10 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आरएलपी और 2 सीटें कांग्रेस का कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए प्लान को यहाँ पर आरएलपी समझ नहीं पाई और आरएलपी को भी बड़ा नुकसान नागौर जिले से उठाना पड़ रहा है। इसी बीच वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाली जिले में एक तरीके से भाजपा का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। 6 की 6 सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला पाली में देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आगे सभी पार्टियां नतमस्तक नजर आ रही हैं। इसी बीच राजसमंद की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो सवाई माधोपुर की 4 सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि हम आगे बढ़े तो हमारे पास सीकर आ जाता है। 8 सीटों वाले सीकर में 6 सीटों पर भाजपा, तो वहीं 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है।